स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम देखने वाले हैं एक छोटा, शांत और बहुत ही सुंदर देश जिसका नाम है स्वीडन। इस देश के बारे में हैरान करने वाली बहुत सारी बातें हैं, जिसमें पहली है स्वीडन के कुछ शहरों जैसे एक्सलिस्टूना में भीख मांगना इतना आसान नहीं है। वहां भिखारी को भी सरकार से भीख मांगने का लाइसेंस लेना पड़ता है। इसके लिए बाकायदा फीस भरनी पड़ती है और फॉर्म भी भरना पड़ता है। बिना लाइसेंस भीख मांगना यहाँ पर कानूनी रूप से जुर्म माना जाता है। स्वीडन दुनिया में सबसे ज्यादा कैंड फूड और मेटल के डिब्बे बनाने में आगे है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वे दुनिया में सबसे ज्यादा इनोवेशन यानी नए आइडिया भी पैदा करते हैं। हर साल यहाँ से हजारों ऐसे आविष्कार निकलते हैं जो हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं। उन्हीं में से एक है कार में जो सीट बेल्ट हम लगाते हैं, उसकी खोज स्वीडन की कंपनी वॉल्वो ने साल 1959 में कर दी थी। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि उन्होंने इसका पेटेंट तक नहीं करवाया और दुनिया को ये तकनीक मुफ्त में दे दी ताकि सबकी जान बच सके। यहाँ पर एक ऐसी डिश खाई जाती है जिसे सुनकर आपका जी घबरा सकता है। इसे ब्लड प्लेटर कहते हैं। ये बिल्कुल पैनकेक की तरह दिखती है, लेकिन इसे आटे और दूध के साथ सूअर के ताजे खून को मिलाकर बनाया जाता है। यहाँ के लोग इसे बड़े चाव से नाश्ते के रूप में खाते हैं। स्वीडन में लोग इतना ज्यादा रिसाइकल करते हैं कि वहाँ के कूड़ेदान खाली हो गए हैं। देश को अपनी मशीनों को चलाने और बिजली बनाने के लिए दूसरे देशों से लाखों टन कचरा मंगवाना पड़ता है। यहाँ पर कचरा एक कीमती संपत्ति बन चुका है। डस्टबिन में जैसे ही कचरा जाता है, सरकार का हो जाता है। स्वीडन के स्टॉकहोम में एक बहुत ही फेमस होटल है जो पहले एक असली जेल थी, जिसका नाम है लैंगोलमैन। टूरिस्ट यहाँ पर पैसे देकर उन कोठरियों में रात गुजारते हैं जहाँ कभी खतरनाक मुजरिम रहा करते थे। जेल के उन कमरों को अब लग्जरी कमरों में बदल दिया गया है। दोस्तों, स्वीडन के उत्तरी भाग में सर्दियों में एक ऐसा वक्त आता है जिसे पोलर नाइट कहा जाता है। यहाँ महीनों तक सूरज निकलता ही नहीं, बस एक हल्की नीली रोशनी रहती है। वहीं गर्मियों में सूरज कभी डूबता ही नहीं। ये प्रकृति का एक ऐसा करिश्मा है जो आंखों पर यकीन नहीं होने देता। अब वीडियो में आगे हम इस देश का इतिहास, भूगोल, राजधानी, लोगों का जीवन और देखेंगे कुछ खूबसूरत जगहों को भी। पर आपका वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हमारी मेहनत को सफल बना सकता है। ये है स्वीडन। ये है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। ये शहर नया नहीं है। स्टॉकहोम की कहानी 800 साल पुरानी है। तेरहवीं सदी में एक नेता थे बिरजल यार्ल। उन्होंने इस शहर की नींव मालारन झील और बाल्टिक सागर के बीच कई छोटे छोटे द्वीपों पर रखी थी। धीरे धीरे समय बदला और ये शहर स्वीडन का सबसे खास शहर बन गया। यहाँ से देश की अर्थव्यवस्था चली, यहीं से राजनीति और संस्कृति आगे बढ़ी। एक समय ऐसा भी आया जब स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे मिलकर एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे कलमार यूनियन कहा जाता है। फिर साल 1523 में गुस्ताव वासा ने स्वीडन को आजाद कराया और स्टॉकहोम को देश की राजधानी घोषित किया। 17वीं सदी में स्वीडन बहुत ही ताकतवर बन गया था। इस दौर में स्टॉकहोम में कई शानदार इमारतें बनी, जैसे कि शाही महल और सरकारी इमारतें। इसके बाद 19वीं सदी में इंडस्ट्री बढ़ी और 20वीं सदी में मेट्रो रेल और आधुनिक सुविधाएं यहाँ पर आईं। इन सब ने स्टॉकहोम को यूरोप के सबसे खास शहरों में शामिल कर दिया। आज स्टॉकहोम स्वीडन की रीढ़ की हड्डी है। यहीं पर इसकी संसद है, सरकारी दफ्तर हैं और दूसरे देशों के दूतावास भी। ये शहर
दुनिया से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। यहाँ अरलांडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और तेज ट्रेनों का नेटवर्क भी। स्टॉकहोम में करीब 10 लाख लोग रहते हैं। इनमें से लगभग 27% लोग बाहर के देशों से आए हुए हैं, जिससे ये शहर अलग अलग संस्कृतियों का एक अनोखा मेल बन चुका है। इस शहर की खूबसूरती बहुत ही लाजवाब है। एक तरफ पुराना शहर है जहां पतली गलियां और पुराने घर हैं, तो दूसरी तरफ ऊंची इमारतें, खुले पार्क और पानी से घिरे इलाके हैं। यहाँ की मशहूर सड़क द्रोंटनिंगाटन रेस्टोरेंट, कैफे और दुकानों से भरी पड़ी है। ये जगह लोकल लोगों और टूरिस्टों दोनों को काफी पसंद आती है। स्टॉकहोम कला और संगीत के लिए भी जाना जाता है। यहाँ रॉयल पैलेस, स्वीडिश ओपेरा, नेशनल म्यूजियम और मशहूर ABBA म्यूजियम है। शिक्षा के मामले में भी ये शहर काफी आगे है। यहाँ स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी और कई बड़े कॉलेज हैं, जिसकी वजह से ये शिक्षा का एक बड़ा केंद्र भी है। यहाँ के लोग शांत, दोस्ताना और प्रकृति के प्रति काफी जागरूक रहते हैं। शहर का 40% हिस्सा पार्क और पानी से घिरा हुआ है। कुंगस्टेड गार्डन और ड्यूर गार्डन जैसी जगह पिकनिक और घूमने के लिए काफी यहाँ पर मशहूर हैं। यहाँ शिक्षा और इलाज सरकार की तरफ से मुफ्त मिलता है, जिससे लोगों की जिंदगी काफी अच्छी रहती है। स्वीडन यूरोप के ऊपर वाले हिस्से में है। यह स्कैंडिनेविया इलाके में आता है। इसके पास नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क जैसे देश हैं। स्वीडन काफी बड़ा देश है। इसका एरिया लगभग 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी भारत के राजस्थान से थोड़ा सा बड़ा। स्वीडन में 1 करोड़ लोग रहते हैं। यहाँ ज्यादातर ईसाई हैं। मुस्लिम लोग भी यहाँ रहते हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। यूरोप के ज्यादातर देशों में यूरो ही चलता है, लेकिन स्वीडन में अपनी खुद की अलग करेंसी है, जिसे स्वीडिश क्रोना कहते हैं, और 1 क्रोना हमारे देश भारत के 9 रुपए के बराबर वैल्यू रखता है। यहाँ लोग कैश बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। हर जगह डिजिटल पेमेंट चलती है, इसीलिए स्वीडन को दुनिया का कैशलेस देश माना जाता है। ये देश दुनिया को एक मशहूर ब्रांड भी दे चुका है, जिसका नाम है आइकिया। ये कंपनी सस्ते, आसान और स्मार्ट फर्नीचर के लिए जानी जाती है। आइकिया की सोच भी स्वीडन की सोच जैसी है, सादा, टिकाऊ और काम की। ये देश खेलों में भी आगे है। आइस हॉकी, फुटबॉल और विंटर स्पोर्ट यहाँ पर बहुत ही लोकप्रिय हैं। यहाँ पर बच्चे छोटी उम्र से ही खेलों से जुड़ जाते हैं। स्वीडन दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में गिना जाता है। यहाँ पर अपराध बहुत कम है। लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और नियमों का पालन करते हैं। यहाँ सरकार और जनता के बीच भरोसे का रिश्ता है। लोग टैक्स देते हैं और बदले में उन्हें अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं। रॉयल पैलेस ये 18वीं सदी में बना एक शाही महल है और आज भी स्वीडन के राजा का आधिकारिक निवास है। यहाँ शाही गार्ड बदलने की रस्म लोगों को काफी पसंद आती है। 1990 के बाद स्वीडन ने खुद को पूरी तरह बदलना शुरू किया। शहरों में सुधार हुए, पर्यावरण पर ज्यादा ध्यान दिया गया और लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने पर काम हुआ। इसी का नतीजा ये रहा कि साल 2010 में स्टॉकहोम को यूरोप का पहला ग्रीन कैपिटल का टाइटल दिया गया। स्वीडन की सरकारी भाषा है स्वीडिश, लेकिन यहाँ के 90% लोग अंग्रेजी अच्छे से बोलते हैं और समझते भी हैं। इसीलिए बाहर से आने वाले पर्यटकों को कोई परेशानी नहीं होती। यहाँ के ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं और एक खास बात यह है कि अब तक सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार इसी देश ने जीते हैं। स्वीडन अब तक 32 बार अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल प्राइज अपने नाम कर चुका है। इस सम्मान की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल नाम के वैज्ञानिक ने अपनी वसीयत में इस पुरस्कार की नींव रखी थी। आज ये दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। अब बात करते हैं यहाँ के महिलाओं के अधिकारों की। स्वीडन इस मामले में काफी आगे है। साल 1862 में यहाँ महिलाओं को लोकल चुनाव में वोट देने का अधिकार दे दिया गया था और फिर 1921 में महिलाओं ने देश के बड़े चुनाव में पहली बार वोटिंग करी। स्वीडन के लोग मीटबॉल बहुत शौक से खाते हैं। इसे यहाँ कॉड बुल्लार कहा जाता है। ऑफिस में जब ब्रेक होता है तो लोग दोस्तों के साथ कॉफी जरूर पीते हैं। कॉफी के साथ इन्हें केक खाना काफी पसंद है। ये आदत यहाँ की संस्कृति का हिस्सा है
और इसे ये लोग फीका कहकर बुलाते हैं। स्वीडन का रिसाइकल सिस्टम दुनिया में काफी अच्छा माना जाता है। यहाँ सिर्फ 1% कचरा जमीन पर डाला जाता है, बाकी कचरे को या तो दोबारा इस्तेमाल किया जाता है या फिर उससे बिजली और गर्मी बनाई जाती है। आइए अब जरा स्वीडन की अर्थव्यवस्था को भी समझते हैं। इस देश की कमाई मुख्य रूप से 5 चीजों पर टिकी है। सबसे पहले आता है उद्योग और एक्सपोर्ट। यहाँ से कार, टेलीकॉम, सामान और दवाइयाँ बाहर भेजी जाती हैं। इससे देश की करीब आधी कमाई होती है। दूसरे नंबर पर है सर्विस सेक्टर, जिसमें आईटी, बैंकिंग और टूरिज्म शामिल है। तीसरे नंबर पर है प्राकृतिक संसाधन, जैसे लकड़ी, कागज, लोहा और पानी से बनने वाली बिजली। चौथे नंबर पर आती है खेती और डेयरी, जिसमें गेहूं, आलू और दूध से बने सामान शामिल हैं। और पांचवें नंबर पर है नवीनकरणीय ऊर्जा, जैसे हाइड्रो पावर और न्यूक्लियर ऊर्जा। स्वीडन आर्किपेलागो, जिसे लोग स्टॉकहोम आर्किपेलागो भी कहते हैं, ये इलाका स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के पास बाल्टिक सागर में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्किपेलागो माना जाता है। यहाँ हजारों छोटे बड़े द्वीप हैं, जिनमें से ज्यादातर आज भी बिल्कुल प्राकृतिक और अनछुए हैं। ये जगह अपनी शांति, नीले समंदर और हरे भरे नज़ारों के लिए जानी जाती है। सुबह के समय जब सूरज की रोशनी समंदर पर पड़ती है तो पानी सुनहरे और चांदी जैसे रंग में चमकने लगता है। गर्मियों में हरे जंगल, रंग बिरंगे जंगली फूल और पथरीले किनारे हर किसी का दिल जीत लेते हैं। सर्दियों में बर्फ से ढके द्वीप और जमी हुई समुद्री सतह, पूरा इलाका किसी जादुई दुनिया के जैसा लगता है। इस आर्किपेलागो का हर द्वीप अलग है। कहीं पुराने मछुआरों के गांव मिलते हैं तो कहीं पूरी तरह शांत और खाली द्वीप। वॉक्सहॉम और सैंडहैम जैसे द्वीप अपनी पुरानी इमारतों और अच्छे रेस्टोरेंट के लिए मशहूर हैं। यहाँ आने वाले लोग नाव चलाते हैं, काइकिंग करते हैं, मछली पकड़ते हैं और साइकिल चलाने का मजा उठाते हैं। गर्मियों में फेरी से द्वीप की सैर लोगों को काफी पसंद आती है। नीले पानी और हरे जंगलों के बीच से गुजरना मन को बहुत ही सुकून देता है। सर्दियों में लोग यहाँ स्केटिंग और स्कीइंग करने आते हैं। स्थानीय लोग और टूरिस्ट समंदर के किनारे पिकनिक और सूरज को डूबते हुए देखने का मजा लेते हैं। यहाँ समुद्री पक्षी, सील और मछलियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। कुछ द्वीपों को संरक्षित किया गया है, जो प्रकृति से प्यार करने वालों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं।